बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का हम आम और लसूड़े का अचार बनाएंगे। ये अचार बहुत ही मज़े का बनता है और इसे पूरे साल तक इंजॉय कर सकते हैं। अचार को अगर आप परफेक्ट रेसिपी के साथ इसे बनाएंगे तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी कि आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 केजी आम और 1 केजी लसूड़े लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके मैंने रख लिया था। तो यहाँ हम आमों की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम 4 पीस कर रहे हैं आमों के। आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो आम को कट कर लेने के बाद इसमें से हम इस तरह से सीड निकाल देंगे और यहाँ बहुत ही साफ़ सुथरे से आम हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, यहाँ मैंने एक पतीली में 3 से 4 लीटर पानी रखा हुआ है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ हम इसमें ये लसूड़े डाल देंगे। लसूड़ों की डंडियाँ हमें कुछ भी नहीं तोड़ना, एज़ इट इज़ हम इसे इस तरह से पानी में डाल देंगे। तो यहाँ बग़ैर ढके हमें इसे 10 मिनट तक बॉयल करना है, लसूड़ों के नरम होने तक। तो इसमें आप टाइम अपने फ्लेम के हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। आप हाथ से पकड़ के देख सकते हैं कि लसूड़े बस थोड़े से ही नरम हो तो आपने इन्हें निकाल लेना है। तो मुझे यहाँ पे 10 मिनट लगे थे। इस तरह से जब मैंने डाला था तो वहाँ से मैंने टाइम नोट किया है और 10 मिनट तक सिर्फ मैंने इन्हें इस तरह से पकने दिया है और उतार लिया है। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, इस तरह से लसूड़े हमारे ठंडे हो चुके थे। तो मैंने इस तरह इन्हें डंडियों से अलग कर लिया है और इन्हें एक कपड़े पे डाल देंगे ताकि ये खुश्क हो जाएं। 2 से 3 घंटे मैंने इसी तरह से इन्हें पड़े रहने दिया था। तो इसके बाद यहाँ देखिए हमारे आम भी खुश्क हो चुके हैं और लसूड़े भी। तो इनको अब मैं लगाऊंगी हल्दी और नमक। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने प्लेट में इस तरह से 6 टेबलस्पून भर के लिए नमक के और 3 टेबलस्पून मैंने हल्दी लिया है। दोनों को मिक्स करके तो आम और लसूड़ों के ऊपर अच्छी तरह से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में दोनों चीज़ों को डाल दिया है। ऊपर से ये मसाला जो हमने बनाया ये भी डाल दिया है। इसे कवर करते हुए मैं रख दूँगी 2 से 3 दिन के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको 3 दिन के बाद अचार का लुक कि हमारा अचार किस तरह का अभी रेडी हुआ है। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, ठीक 3 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अचार का लुक। इस तरह से कवर करके मैंने इसे रखा हुआ था। तो यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे अचार का बना हुआ है, यहाँ देखिए। और इन 3 दिनों में मैंने 1 से 2 दफ़ा दिन में इस तरह से मिक्स करती रही हूँ। तो यहाँ देखिए आमों का कलर भी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और लसूड़ों का भी। तो अब हमें इसका पानी ड्राई करना है। पानी ड्राई करने के लिए इस तरह से मैंने एक छलनी ली है। तो ये सारा अचार इसमें हम डाल देंगे ताकि पानी अच्छी तरह से इसमें निकल जाए और बाद में हमें इस अचार को फैला के भी डालना है ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो अचार को हम डाल देते हैं ड्राई होने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मसाले। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मसालों को पहले मैं आपको ग्राम में बताऊंगी कि मैंने कितने ग्राम ये मसाले लिए हैं। तो ये क्वांटिटी बहुत ही बेस्ट है 3 केजी अचार के लिए। तो नमक मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच लिया है। नमक की क्वांटिटी मैं आपको ग्राम में नहीं बता रही क्योंकि पहले भी मैंने चम्मच से ही नमक ऐड किया था। और अब यहाँ पे इस तरह से 2 चम्मच भर के मैंने नमक के लिए। और यहाँ पे ये दूसरे मसाले मैं आपको बता रही हूँ ग्राम में। मेथरे लिए हैं 50 ग्राम, कुटी हुई मिर्च 50 ग्राम ली है मैंने, कलौंजी ली है मैंने 30 ग्राम और सौंफ ली है 50 ग्राम। तो ये ग्राम में मैंने मसाले आपको बताए हैं। तो इस तरह से इनकी मेजरमेंट अब मैं आपको चम्मच के साथ बता रही हूँ कि चम्मच के साथ मैंने कितने चम्मच इसमें ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो सबसे पहले कुटी हुई मिर्च ली है मैंने, 8 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च के डाले हैं। कलौंजी ली है मैंने 4 चम्मच, नमक लिया है 2 चम्मच, सौंफ ली है 6 चम्मच भर के और मेथरे लिए हैं 4 चम्मच भर के। तो ये सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके इस तरह से रख लिए हैं। इन्हें हम क्रश नहीं करेंगे, हम इन मसालों को इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन्हें ग्राइंड करके डालेंगे तो वो इसमें एक कड़वापन आ जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे मसाले इसी तरह से पसंद है तो मैं इसी तरह से डालूँगी। और अगर आप इन्हें क्रश करके डालना चाहते हैं तो आप उस तरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम तेल यूज़ करेंगे, तकरीबन 2.5 लीटर मेरे पास ये तेल है, इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो इस तेल को हमें इस तरह से पकाना है कि जब आप तेल लेके आएँ तो उसे पकने के लिए रखें। उसके अंदर रोटी का एक टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। अगर रोटी का टुकड़ा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें थोड़ी सी अदरक काट के डाल दीजिए। तो इस तरह से तेल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है।
तो इस तरह से मैंने ये तेल भी पका के रख लिया हुआ है और ये ठंडा हो चुका है। हमारी चीज़ें रेडी हैं। तो चलिए अब हम अपना आम और लसूड़े के अचार देख लेते हैं कि वो ड्राई हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, इस तरह से मैंने कपड़ा बिछा के पंखे के नीचे इन दोनों चीज़ों को ड्राई कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसी तरह से मैंने इन्हें पड़ा रहने दिया था। तो ये ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में डाल लेते हैं, सारा मसाला डाल देंगे। अभी हम इसमें तेल ऐड नहीं करेंगे। ये मसाला लगा के हमें इसे 1 दिन और 1 रात के लिए मज़ीद छोड़ देना है कवर करते हुए। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, 1 दिन और 1 रात के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अचार का लुक कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो इस तरह से मसाला पी लेता है और फूल जाता है। इस तरह से आपका अचार ख़राब होने से बच जाता है, क्योंकि अचार में अगर पानी होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब बारी आती है इसमें तेल ऐड करने की। तो यहाँ पे तेल हम इसमें डाल देते हैं और तेल इतना अचार में आपको डालना है कि आपका अचार पूरी तरह इसमें कवर हो जाए। अचार ऊपर ना हो बल्कि तेल ऊपर हो, तो इस तरह से आपका अचार पूरे साल तक ख़राब नहीं होने वाला। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये अचार की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।